जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशि फल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे वृषभ राशि वालों का मई महीने का मासिक राशि फल। मित्रों, करियर स्थान का स्वामी इस महीने लाभ भाव में रहेगा, जहां शनि की यह स्थिति पिछले महीने भी थी और आगे भी कई महीने तक रहने वाली है। लेकिन इस महीने शनि ग्रह अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। यह अनुकूल स्थिति है। शनि ग्रह इस महीने अपने ही उप नक्षत्र में रहेंगे, साथ ही साथ बुध के उप नक्षत्र में भी रहेंगे। ये दोनों स्थितियां भी अनुकूल कही जाएंगी, यानी कि कार्य क्षेत्र के मामले में इस महीने आप काफी अच्छा कर सकेंगे। इसलिए मामला व्यापार व्यवसाय का हो या फिर नौकरी का, रिस्क नहीं लेना है। यदि थोड़ी सी भी समझदारी दिखाएं तो परिणाम आपके फेवर में होंगे। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। बुध ग्रह नीच का है, जो व्यापार का कारक माना गया है। ऐसी स्थिति में कोई रिस्क नहीं लेना है। लेकिन लाभ भाव में होने के कारण, साथ ही साथ बुध ग्रह का नीच भंग होने के कारण आप व्यापार व्यवसाय में अच्छा लाभ कमा सकेंगे। 7 मई से लेकर 23 मई तक व्यापारिक यात्राएं संभावित हैं। 23 मई के बाद बुध की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी, यानी कि व्यापार के कारक ग्रह के द्वारा इस महीने बहुत कम सपोर्ट मिल रहे हैं, बल्कि पुराने व्यापारिक संबंधों के द्वारा ही लाभ कमाने का प्रयास करना है। कोई नया प्रयोग नहीं करेंगे तो इस महीने आप फायदे में बने रहेंगे। वहीं नौकरी पेशा लोगों को इस महीने काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए, नौकरी में यदि वर्तमान स्थान में कोई दिक्कत नहीं है तो यहीं पर बने रहना समझदारी का काम होगा। लेकिन यदि बदलाव बहुत जरूरी हो तो महीने के पहले हिस्से में आप बदलाव करें। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति इस महीने के पहले हिस्से में रहेंगे, साथ ही साथ मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण, आप द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण लाभ के मामले में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं। आपके कर्म के अनुसार आपको लाभ मिलने के योग तो हैं, लेकिन कुछ धन लाभ में आंशिक कमी देखने को मिल सकती है। जिस काम के जितने पैसे आपको मिलने चाहिए उनमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। यह भी हो सकता है कि देर सवेर या बाद में वह पैसे भी आपको मिल जाएं। लाभ भाव में गोचर कर रहे शुक्र शनि राहु विभिन्न माध्यमों से आपको लाभ करवाना चाहेंगे। वहीं यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके इंक्रीमेंट की तैयारी के रास्ते खुले रहेंगे। धन स्थान के स्वामी बुध की स्थिति इस महीने 2 बार बदलने वाली है और बचत के मामले में महीना औसत लेवल का सपोर्ट कर सकता है। खूब कोशिश करने के बाद ही आप बचत कर सकेंगे। वैसे कमाई का ज्यादातर हिस्सा इस महीने खर्च होता हुआ प्रतीत हो रहा है। धन के कारक बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में आपको औसत लेवल का सपोर्ट दे रहे हैं, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। पहले से बचाए हुए पैसों को सुरक्षित रखने में आप कामयाब रह सकेंगे। मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि राशि फल, ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। लाइक का बटन भी दबा दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखिए और श्री बालाजी का आशीर्वाद पाएं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मौसम में आ रहा परिवर्तन थोड़ा बहुत प्रभाव डाल सकता है। पहले भाव में शनि की दृष्टि, पंचम भाव में केतु की प्लेसमेंट और तीसरे भाव में नीच के मंगल की उपस्थिति तथा महीने के पहले हिस्से में पहले भाव पर बृहस्पति का गोचर थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यानी कभी कभार मौसम जनित कुछ बीमारियां परेशान कर सकती हैं। सर्दी जुकाम बुखार या लू लगने
जैसी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। खान पान पर ध्यान रखना भी बहुत जरूरी रहेगा। पेट से संबंधित कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में भले ही उच्च अवस्था में रहेगा, लेकिन द्वादश भाव में रहेगा। इस कारण से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तो जरूरी ही रहेगी। सूर्य उच्च अवस्था में होने के कारण कोई बड़ी परेशानी आने नहीं देगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों को हृदय संबंधी तकलीफ पहले से है, उन्हें सजग रहना जरूरी रहेगा, लेकिन आप जल्दी ही रिकवरी करेंगे। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध 2 बार स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक बुध ग्रह लाभ भाव में उच्च के शुक्र के साथ नीच अवस्था में रहेंगे। छोटे मोटे आर्गुमेंट्स के बाद प्रेम में ताजगी आने के योग भी मजबूत होंगे। 7 मई से 23 मई के बीच बुध ग्रह की कमजोरी के चलते आपको अपने पार्टनर से मिलने के मौके कम मिल सकेंगे। 23 मई के बाद स्थितियां बेहतर हो सकेंगी। पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि का प्रभाव बना रहेगा। ऐसी स्थिति में आप लव लाइफ का आनंद ले सकेंगे। इस मामले में प्रेम का कारक शुक्र आपकी मदद करता रहेगा। राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए बात का बतंगड़ बनाने से बचने की जरूरत भी रहेगी। वहीं दाम्पत्य सुख में मंगल ग्रह तीसरे भाव में रहेगा। यह अनुकूल बात है, लेकिन नीच का रहेगा, यह थोड़ी सी कमजोर स्थिति है। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जो किसी तरह की बड़ी परेशानी को आने से रोकेगी। महीने के दूसरे हिस्से में गुरु का गोचर बेहतर स्थिति में रहेगा, जो आपके लिए मददगार बनेगा। पार्टनर का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत गरम नरम रह सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक आपके दूसरे भाव का स्वामी लाभ भाव में रहेगा, जो छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद पारिवारिक सामंजस्य बिठाने में मदद करेगा। 7 मई से लेकर 23 मई तक पारिवारिक संबंधों में कमजोरी देखने को मिल सकती है। परिजनों के बीच में थोड़ी सी दूरी देखने को मिल सकती है, या कोई ऐसा समझदार व्यक्ति जो पारिवारिक सामंजस्य बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसका असर पारिवारिक सामंजस्य पर देखने को मिल सकता है। 23 मई के बाद स्थितियां थोड़ी सी बेहतर हो सकेंगी, लेकिन भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना जरूरी रहेगा। छोटी छोटी बातों पर आक्रोशित भी नहीं होना है। ऐसा करने की स्थिति में आप भाई बंधुओं और घनिष्ठ मित्रों के साथ अपने संबंधों को मेंटेन कर सकेंगे। महीने के पहले हिस्से में चतुर्थ भाव का स्वामी भले ही द्वादश भाव में रहेगा, लेकिन उच्च अवस्था में रहेगा। कोई बड़ी परेशानी नहीं आने देगा, बल्कि आप किसी पिकनिक यात्रा में जाकर मूड चेंज करेंगे। अब मैं बड़े ही आसान से कुछ उपाय बता रहा हूं, जिन्हें करके आप ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। 3 अंधे व्यक्तियों को घर पर बुलाकर हर शनिवार को भरपेट खिचड़ी खिलाएं। नारियल के ऊपर एक छेद बनाकर उसे तिल और चीनी से भर दें और एकांत स्थान पर जमीन के अंदर इस ढंग से गाड़ दें कि उसका ऊपर वाला छेद जमीन से कुछ ऊपर रहे, वह ढकने ना पावे। प्रतिदिन काले कौवों को अपने भोजन में से ग्रास निकाल कर खाने को देवें। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।